मैं ना अपना और मिनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। कुछ नहीं होने देगी मैं हम दोनों को, पक्का वाला पिरामिस। नहीं चीकू, ये आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ना, ये तो हम बड़े लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए आपके मिलिंद अंकल ने पुलिस में भी फोन किया और स्कूल में भी बात की है। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से बेफिक्र होकर स्कूल जाओ, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? पर ये तो तभी हो पाएगा ना जब आप मेरे को स्माइल करके स्कूल भेजोगे। देखो ना कितनी टेंशन है आपके फेस पे अभी कितना नकली वाला हंस रही हो ना आप। चीकू सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी चीकू। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप पता नहीं कहाँ चली गई और ऐसा तो नहीं आप कहीं भाग गए। आप ना टेंशन मत लो, इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी मैं। और मैं ना भागने वालों में से नहीं हूँ, भगाने वालों में से हूँ नूपुर आंटी। आपको मालूम है आज मैंने इधर से भी एक आंटी को भगा दिया। वो बोले तो कामिनी आंटी है ना, कैसे एकदम गरम तवा की माफिक हमेशा गरम रहती है, और तभी तो मैंने उनका नाम निकाला था गरम तवा आंटी। वैसे ही थी ये भी, उनका तो नाम भी रखा मैंने अंगारा आंटी। अंगारा आंटी? चीकू किसकी बात कर रही हो आप? कौन थी? किसी ने आपको कुछ बोला? कौन मिली आपको? मेरे को तो कोई वैसे भी कुछ नहीं बोल सकता, पर वो ना इन सब लोगों को ऐसे बुरा बोल रही थी, गंदू बोल रही थी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसके लिए मैंने उनको कुछ बोल दिया और फिर उनको भगा भी दिया। वो भी पता है पैदल। चीकू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, आप मुझे पूरा डिटेल बताओ, क्या हुआ था? कौन थी वो? इतना टेंशन काहे को ले रही हो? मैं ना आपको सब बता देगी। अभी आप ना पहले मेरे को घर लेकर चलो, आपको रास्ते में पूरी स्टोरी बता देगी, फुल डिटेल। हाँ उसी में, ठीक है? चलो। अच्छा एक मिनट, बाय बाय। बाय। हम लोग फिर से मिलेंगे और अगली बार साथ में नारियल का लाडू खाएंगे। आ गई महारानी साहिबा और उनकी राजकुमारी, और फिर सब के सब उनके पीछे गोल गोल घूमने शुरू हो जाएंगे, एक्सेप्ट मी। देखो मैं ना किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाली हूँ अब, और किसी की दरबान तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। जाओ, जिसको जरूरत है वो जाओ और दरवाजा खोलो, मैं तो नहीं उठूंगी। आप मर गए, ये कहाँ से आ गए? घर पे एक साथ सब लोग बहरे हो गया क्या? या नींद की गोलियां खा ली हैं सबने? इतनी घंटियां बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला यहाँ पे? पता ही नहीं था ना ताई क्या पा रहे, वरना तुम्हें दरवाजे पे मिल जाती आपको। मुझे भी नहीं पता था। मेरे खुद के भाई के घर आने के लिए मुझे सबको बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। नमस्कार आत्या। सदा सुहागन रहो। हो गया पाँव छूने का फर्ज पूरा। चाय पानी बनाना तो दूर, पूछने में भी जान जाती है तुम्हारी। हाँ? नहीं आत्या, मैंने सोचा कि अभी अभी आप आई हो तो थोड़ा सा बैठोगी, सांस लोगी, उसके बाद पूछती हो। पर कोई बात नहीं, अभी पूछ लेती हो। पूछ क्या लेती हो, मैं बना के लाती हूँ। मैं अभी चाय बना के लाई। हाँ ठहरो, रहने दो। नूपुर कहाँ है? नूपुर से कहो मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाए। दोपहर तो बाहर गई है, आप उसके आने तक इंतजार करेंगे या तब तक मैं ही? चाय के बिना मरी नहीं जा रही। तुम्हारे हाथ की चाय पीने से अच्छा तो जहर पी लूं। तो फिर इतनी बातें क्यों सुनाई मुझे शौक में? ताई क्या हुआ है? आप बहुत परेशान और थके हुए से लग रहे हो, कहीं से चलकर आ रहे हो क्या? गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी होती तो क्या मुझे शौक था पैदल चल के घूमने का? और फिर ना उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। Oh my God, चीकू आपने तो अच्छी खासी कसरत करवा दी हो ना आंटी की, पता नहीं कहाँ तक बेचारी पैदल गई हो। हाँ तो अच्छा है ना नूपुर आंटी, थोड़ा पसीना आएगा ना तब उनको समझ में आएगा कि हर किसी का गुड लक ना उनके जैसा नहीं होता। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास ना बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, ना खाने को खाना होता है, ना पीने को पानी होता है, और घर भी नहीं होता, सड़क पे ही रहना पड़ता है।
मेरे को ना बहुत सैड हुआ था नुपुर आंटी, बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने वो सब बच्चा लोग को बोला था कि गाउटी कबार कहीं के। इतनी छोटी हो फिर भी सबकी कितनी चिंता करती हो आप चीकू। नुपुर आंटी एक बात बताओ ना, मैं छोटी है फिर भी सबके बारे में इतना सोचती है, इतनी चिंता करती है आपने कहा, तो फिर वो बड़े होकर सबके बारे में काय को नहीं सोचते, काय को सबकी चिंता नहीं करते। आपको मालूम है कई कई लोग तो ना अपने आप को बड़ा फील कराने के वास्ते सामने वाले को गरीब अमीर बोल बोल के या फिर कंदू कंदू बोल बोल के चिढ़ाते हैं, और तभी बड़ा फील करते हैं जब सामने वाला छोटा फील करे। और ऐसे लोगों को ना पप्पा जी भी कुछ नहीं कहते। आप बिल्कुल सही कह रही हो चीकू, पर पता है पप्पा जी भी ऐसे लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो लोग इंसान में फर्क करें, उनमें भेदभाव करें। ऐसे लोग भगवान को भी अच्छे नहीं लगते हैं, और भगवान की नजरों में तो ऐसे लोग बहुत छोटे होते हैं। पर चीकू आप कोई भी बात अपने दिल पे मत लिया करो, कोई आपको कुछ भी कहे, आप सिर्फ उम्र में छोटी हो, बाकी हर लिहाज से आप बहुत बड़ी हो। ओके? मुझे जो भी की सही की। हाँ बिल्कुल सही किया। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी इस लड़की को। एक बार वो लड़की मिल जाए मुझे, पिद्दी सी, अभी जमीन से निकली नहीं और रमाबाई को सीख सिखाने चली है। कमाल है, ये तूने सही नहीं किया लड़की। मेरा पर्स, मेरी गाड़ी सब गंदी कर दी छूकर। उसकी सजा तो तुझे दूंगी। एक बार हाथ तो लगे मेरे। जाने दीजिए ना ताई, क्यों अपना खून जला रहे हो आप? कहाँ से आई होगी, कहाँ गई, कुछ पता नहीं हमें। भूल जाइए उसे, जाने दीजिए। नहीं, जाने तो नहीं दूंगी, पाठ तो पढ़ाऊंगी उसको। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या समाचार है? ताई पायल आ गई है ना, मैंने आपको बताया था ना। अब आप थोड़ा शांत और रिलैक्स हो जाओ, तो मैं मिलवाती हूँ आपसे पायल को। आपके आशीर्वाद भी ले लेगी वो। अरे हाँ, उसके आने की पार्टी तो दी थी तुमने, जी, पर मैं तो यहाँ थी नहीं, ऋषिकेश में थी, आ नहीं सकी। अब आ गई हूँ, जी भर के उसको प्यार करूंगी, गले से लगाऊंगी। बुलाओ तो सही, उसे याद तो कुछ भी नहीं होगा मेरे बारे में, पर तुम लोगों ने कुछ तो बताया होगा मेरे बारे में। बुलाओ उसको। हाँ हाँ मैंने बताया ना, आपके बारे में नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। कामिनी पायल को ले आओ। अच्छा ये है दादी अत्या। मेरा बच्चा। अरे जीते रहो, जीते रहो। प्रणाम दादी अत्या। वाह, कितनी संस्कारी बच्ची है। ये होती है अपने खून की पहचान, जो कलयुग के लोग नहीं समझते। देखो इसको, 7 साल दूर रह के भी अपने परिवार के संस्कार नहीं भूली। और एक वो लड़की थी, ना बात करने का ढंग, ना परिवार का आता पता। जो किया उसने वो तो बिल्कुल मौसी के लायक नहीं था। मैं ना वो जो आंटी है ना, उनको इतना भगाऊंगी ना कि उनकी सांसें फूल जाएगी और उनकी हर एक चीज टच करेगी। फिर देखती हूँ कौन कौन सी चीज फेंकती है अपनी वो। बदतमीज लड़की। अंगारा आंटी, इतनी जल्दी तो पिज्जा भी डिलीवर नहीं होता जितनी जल्दी आपने मेरा ऑर्डर भेज दिया भगवान जी। चीकू के लिए उससे भी बड़ी आफत मांगी थी और आपने आज ही के आज ही होम डिलीवरी करवा दी। वाह! कौन है ये लड़की? यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ क्या कर रही हो? पीछे हट, पीछे हट। निकाल इसको यहाँ से बाहर। मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है। तेरा घर? मजे, ये मेरी नुपुर आंटी और मेरे मिलिंद अंकल का घर है। मैं इधर ही रहती हूँ उनके साथ। नुपुर, क्या कह रही है? आत्या आई एम रियली सॉरी, वो चीकू से है ना अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। चीकू, ये रमा आत्या है, बाबा की बहन, आपके मिलिंद अंकल की सगी बुआ। और ये कौन है? ना अकल, ना शक्ल, ना तमीज, ना लिहाज। अच्छे घर की तो लगती नहीं कहीं से। अच्छे घर बुरे घर किसी भी घर की नहीं है ये आत्या। ये तो नुपुर की शय मिली है, इसीलिए हमारे घर में आके बैठी है। ये ऐसे ही होता रहा, सब के सब यहीं पे रहते, कहेंगे हमारा ही घर है ना आत्या? कामिनी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं?
और आप तो अच्छे से जानती है ना कि चीकू सबसे बहुत अलग है। ये स्टाफ नहीं है। क्या रिश्ता है? किस हक से इस घर में है? जवाब दो नूपुर। कोई भी नहीं। ताई, वो वैसे हमसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, पर हम सबसे इसका दिल का रिश्ता बन गया है। और ताई, वो उसने नूपुर की जान तक बचाई। सावित्री, जान बचाइए तो पैसे दे देते, घर पर क्यों लेकर आए? यहाँ हमारे घर पे? ताई, ये अनाथ है। हमारी पायल जहाँ पर रहती थी ना, ये भी वहीं पर रहती थी, इसलिए नूपुर इसे यहाँ ले आई। घर में हमारे बच्चों के साथ? ना इसका खानदान का पता, ना माँ बाप का पता, और हमारे बीच रहेगी। ताई, वो ना सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। सर्वेंट क्वार्टर में वो रहते हैं जो इस घर का काम करते हैं। नूपुर, निकालो इसको बाहर यहाँ से। आत्या, ये कहाँ जाएगी फिर? कोई इसका घर ठिकाना नहीं है आत्या, प्लीज। अब अनाथालय का पता भी मैं ही दूं? कल सुबह इसको तैयार रखना, मैं कह दूंगी किसी से, वो लोग आके ले जाएंगे इसको। आत्या प्लीज प्लीज रहने दीजिए ना। क्यों रहने दूं नूपुर? ताकि ये जोशी परिवार के बच्चों को अपनी तरह बदतमीज बना दे? तुम्हें मालूम नहीं है आज मंदिर में इसने मेरे साथ क्या किया है? मैं तो हैरान हूँ, तुम लोग ऐसी लड़की को बर्दाश्त भी कैसे कर सकते हो? जो हुआ सो हुआ, अब मैं आ गई हूँ ना, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना। या तो ये रहेगी या मैं। ताई, वो कुछ मत कहना सावित्री। पायल के खो जाने के बाद मैंने इस घर में कदम ना रखने की कसम खाई थी, और निभाई भी। चाहे हर दिन मेरा दिल मेरे भाई के लिए कितना रोता था, पर मैं नहीं आई। सावित्री, इन 7 सालों में कोई ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा, कोई ऐसी पूजा नहीं छोड़ी जिसमें मैंने पायल के मिलने की और शशिकांत के ठीक होने की प्रार्थना न की हो। आज उसी का नतीजा है कि हमारी पायल लौट आई है और शशिकांत भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। यहाँ रह के अपने भाई की देखभाल करूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि यहाँ सिर्फ अपना खून होगा, कोई बाहर वाला नहीं। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुमको रमाताई चाहिए या ये लड़की। इस बार अगर मैं इस घर से गई तो वापस लौटकर इस घर में कभी नहीं आऊंगी। ये बुद्धि तो कामिनी आंटी से भी ज्यादा चालू है। ये तो चीकू को घर से निकाल के रहेगी। गुड। आत्या प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप प्लीज एक बार से माफ कर दीजिए, दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, प्लीज, आई प्रॉमिस यू। बस, अब मुझे समझ में आ गया नूपुर कि तुम क्या चाहती हो। सावित्री, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। मैं यहाँ आई थी शशिकांत से मिलने के लिए, लेकिन शायद अब मिल नहीं पाऊंगी, और आज के बाद इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। ताई, ताई प्लीज रुक जाइए ना, ऐसा मत कीजिए। आप ही का तो घर है ताई, इतने सालों बाद तो आप आए हो। ताई प्लीज मान जाइए। नूपुर, देखो तुम्हारी वजह से आत्या 7 साल पहले ये घर छोड़ के चली गई थी, और उसके बाद में वो कभी वापस नहीं आई, और इस बार फिर तुम्हारी वजह से ही वो इस घर से जाने की बात कर रही है। किसी और के बारे में नहीं तो कम से कम मिलन के बारे में सोचो। कितना प्यार करते हैं वो आत्या से, कितने रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। चलो मिलन के बारे में नहीं, कम से कम बाबा के बारे में तो सोचो। बाबा की इकलौती बहन है ये। देखो पापा बहुत प्यार करते हैं इनसे, और बाबा को जब पता चलेगा कि आई थी आत्या यहाँ पे और उसके बाद फिर चली गई, तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। देखो, लोगों की मदद करना, उन पे तरस खाना अच्छी बात है, पर उसके लिए अपनी फैमिली में दरार डालना ये कहाँ की समझदारी है। छोड़ो ना कामनी, सीख उसे दी जाती है जिसको सीख सुहाए, और नूपुर इससे में किसी की भी सीख सुनना नहीं चाहती। आत्या प्लीज, आप सब गलत समझ रही है। चीकू बहुत अच्छी बच्ची है, वो इस घर में नूपुर, बात अच्छे बुरे की नहीं है,
वो इस घर का खून नहीं है, ये इस घर का हिस्सा नहीं है। फिर क्यों जबरदस्ती इसको हमारे माथे पे मर रही हो? आतिया प्लीज, आप शांति से यहाँ पर बैठिए, मैं आपको सारी बातें अच्छे से समझाती हूँ। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारे जो मन में आता है करो। ताई रुक जाइए ना प्लीज, ताई बात तो सुनिए। हेलो मैम। वो मैं चीकू से मिलने आया था। जी बोलिए। एसीपी साहब का ऑर्डर है कि जब तक किडनैपिंग अटेम्प्ट पीछे कौन है इसका पता नहीं चल जाता, तब तक सुबह शाम मैं यहाँ चेकिंग करने के लिए आऊंगा, इसकी सेफ्टी के लिए। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। पर इससे जरूरत नहीं है इसकी। सॉरी मैम, अवार्ड मिलने के बाद से एनजीओ और मीडिया काफी एक्टिव हो गए, और वैसे भी आज जो हुआ है उससे हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए बच्ची की सेफ्टी के लिए। वैसे मैं जानता हूँ कि यहाँ ये बहुत सेफ रहेगी। जी इंस्पेक्टर साहब, अवार्ड फंक्शन में सबके सामने हमने कहा है कि जब तक चीकू के असली माता पिता नहीं मिल जाते, चीकू यहाँ हमारे घर पे हमारे साथ ही रहेगी, और जोशी परिवार ने जो कुछ भी कहा है वो कभी उससे मुकरेगी नहीं। थैंक यू मैम। वैसे आपको मेरी कोई मदद की जरूरत पड़े तो आप बोल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वैसे आपको भी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चीकू यहाँ पे बिल्कुल सेफ है और खुश भी। ओके चिकू बेटा, जोशी फैमिली से अच्छी जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। मैं एसीपी साहब को अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। ताई खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे? मैं ठीक हूँ, जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो। तो बैठिए ना। कितना अच्छा लग रहा है सबको मिलके। अरे ये तो गलत बात है, हमारी पायल मिल गई है, ये सुन के भी आप आए नहीं। तीरथ छोड़ के कोई भला वापस आता है? पाप चढ़ाएगा मुझे। लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पे रहेंगे, और जैसे आप हमें कहानी सुनाया करते थे, अब पायल को कहानी सुनाएंगे। और वैसे ही डांटेंगी इन सब बच्चों को जैसे हमें डांटा करती थी। चल अब तू ही सबको बता दे मैं कितनी कड़क थी और कैसे सबको सीधा रखती थी मैं। बिल्कुल हाँ? सही बात है, सब ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ज्यादा कड़क है हमारी आत्या। कान खींच के रखती थी हमारे। सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ लोग जो अपना खून है उनको सब माफ, लेकिन बाहर वालों को उनकी इतनी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। लेकिन आत्या यहाँ बाहर वाला तो कोई भी नहीं है, सब अपने ही तो हैं हमारे। वो लड़की चीकू की बात कर रहे हैं? अरे आत्या ये तो हमारे घर परिवार का हिस्सा है, बड़ी अच्छी बहुत प्यारी बच्ची, बहुत समझदार है। आप यहाँ आएंगे? नुपुर, ताई अभी चीकू को लेकर बहुत ही गुस्से में है। मुझे लगता है थोड़े समय के लिए हमें चीकू को इनसे दूरी रखना पड़ेगा। नहीं आई, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों को दूर नहीं बल्कि हमें पास लाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं अभी नहीं, अभी ताई बहुत गुस्से में है। तुझे तो पता है ना कि ताई अपने परिवार और अपने रिश्ते को लेकर कितनी पक्की है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो चीकू को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। हाँ आई, अभी का तो यही सच है, बस समय के साथ सच बदलता है। पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि चीकू का भी इस घर से कोई तो रिश्ता है, तभी तो हमें इतनी अपनी सी लगती है। देखना आई, जिस तरह से चीकू ने हम सबके मन में अपनी जगह बनाई है ना, वैसे एक दिन आत्या के मन में भी अपनी जगह जरूर बनाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।